आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी और मैं हूं आपके साथ सरदार यादव। वो घर से निकला किसी बीमारी की दवाई लेने, वो निकला था कुछ ख्वाब आंखों में सजाकर, वो उम्मीद था, वो सहारा था बुजुर्ग माँ बाप का। फिर अचानक सब बिखर कर रह गया, सब कुछ तबाह हो गया। हम बात कर रहे हैं मेवात की उस हैवानियत की जिसने एक माँ से उसका लाल छीन लिया, जिसने एक पिता से उसके बुढ़ापे की लाठी छीन ली। मेवात के आसिफ नाम के शख्स को बेरहमी से भीड़ के रूप में आए कुछ कातिलों ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामले को आपसी रंजिश बता रही है, लेकिन परिवार के लोग इसे मॉब लिंचिंग कह रहे हैं। हुआ कुछ भी हो, लेकिन जुल्म हुआ है, कत्ल हुआ है, एक जान गई है, उस परिवार का सब कुछ छीन लिया गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, मामले की जांच चल रही है। इंसाफ होना चाहिए। अगर ऐसे ही देश में नफरत के बीज बोकर कत्ल होने लगे तो फिर देश खुद पर शर्मिंदा होकर रह जाएगा। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। मेवात में जो कुछ देखने को मिला है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। मेवात में जिस तरह से आसिफ नाम के शख्स की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। अब मॉब लिंचिंग हुई हो या फिर आपसी रंजिश में कत्ल किया गया हो, कत्ल हुआ है, जान गई है। एक माँ से उसका लाल छीन लिया गया, एक बाप से उसके बुढ़ापे की लाठी को तोड़ दिया गया, एक बहन के ख्वाबों का ताना बाना नस्ता नाबूद कर दिया गया हो, तो ऐसे में आप इंसानियत की उम्मीद क्या रख सकते हैं। पुलिस जांच में आपसी रंजिश बता रही है, घर वाले इसको मॉब लिंचिंग कह रहे हैं। अब मॉब लिंचिंग हुई है या फिर आपसी रंजिश में कत्ल हुआ है, आखिर जान तो गई है, इंसाफ तो मिलना चाहिए। हरियाणा के मेवात में जिस तरह से आसिफ नाम के शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसको लेकर इलाके के लोग भी अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक माँ से जब उसका लाल बिछड़ता है तो उस माँ का ख्वाब, उस माँ की उम्मीद, उस माँ का सहारा, सब कुछ उससे छीन लिया जाता है। एक माँ ने जिस बच्चे को बचपन से जब वो घुटनों के बल चलता था तब से अपनी आंखों के सामने अपने लाड से, अपने प्यार से पाला हो, और जब यही माँ जवानी में आकर उस बच्चे की इंतजार में अपने घर के दरवाजे पर बैठी हो, जिसकी आंखों से आंसू भी सूख गए हों, तो ऐसी माँ के दर्द को समझने की कोशिश आप और हम क्या करेंगे। एक बाप ने जिसने ख्वाब देखे हों कि उसका बेटा बड़ा होकर उसके बूढ़े वक्त पर काम आएगा, उसको वो खुशियाँ देगा, उसको वो उम्मीद देगा, जिस उम्मीदों की और जिस खुशियों की तलब उसने बचपन से लेकर आज तक की हो, और वो बेटा उनको छोड़कर जवानी में चला जाए तो उस बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी। एक बहन जो अपने भाई को लेकर फक्र महसूस करती हो, जो ये कहती हो कि उसको हर मुसीबत से बचाने वाला, हर परेशानी से निजात दिलाने वाला उसका भाई अभी मौजूद है, और जब पता लगे कि उसका भाई उसको छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गया तो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। जरा सोचने वाली बात है कि आखिर इंसानियत का कत्ल यहाँ पर जब हुआ है तो फिर सजा तो मिलनी है। मॉब लिंचिंग हो या फिर आपसी रंजिश हो, कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ख्वाब भी टूटे हैं, सपने भी चकनाचूर हुए हैं, उम्मीदें भी खत्म हुई हैं, और सब कुछ लुटकर और तबाह होकर रह गया है, क्योंकि आसिफ अपने घर में अकेला ऐसा लड़का था जो पूरे घर की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेकर चल रहा था और इस बोझ को संभाल रहा था। जब घरवाले ये सोच रहे थे कि अभी हमारा बेटा हमारे साथ खड़ा है तो कोई परेशानी उनको छू भी नहीं सकती, लेकिन जब यही बेटा सब कुछ छोड़कर चला जाए तो फिर क्या बीतती होगी इनके दिल पर। कातिलों ने यह भी नहीं सोचा कि आखिर जिसको वो मार रहे हैं उनकी भी ऐसी ही माँ है जैसे उन कातिलों की माँ है, उनकी भी माँ उनका इंतजार कर रही होगी। लेकिन कातिलों को क्या पता कि जिस शख्स को मौत के घाट वो उतार रहे हैं उसकी भी माँ उन्हीं की तरह इंतजार कर रही थी। उस माँ के ख्वाब, उस माँ के सपने सब कुछ टूट कर रह गए, सब कुछ बिखर कर रह गया।
अब सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर मामला क्या है। मामले को समझने के लिए उनकी बात सुन लेते हैं जो अपनी जान बचाकर भागकर आ गए और आखिरी वक्त पर आसिफ के साथ जो कुछ हुआ उसकी चश्मदीद गवाह। दवाई ली, वहाँ से हमने दवाई लेके हम चले सीधे। हमने वो जक्खूपुर पास किया था और जक्खूपुर पास करने के बाद अचानक पीछे से एक गाड़ी की आवाज़ आई जिसने हमें पीछे से टक्कर मारी और फिर टक्कर मारने के बाद आगे से जो गाड़ी आई उसने एक गाड़ी सड़क पे बिल्कुल आड़ी लगा दी। गाड़ी लगने के बाद हमारी उससे टक्कर हुई। फिर एक तीसरी गाड़ी ने हमें पीछे से साइड से टक्कर मारी। साइड से टक्कर लगने के बाद जैसे हमने गाड़ी बढ़ाई हमारी गाड़ी खड्डे में जाकर बदल गई। उसके बाद उसमें मेरे ही गांव के 7-8 बंदे जिन्होंने मुझ पे हमला किया। मुझ पे हमला करने के बाद जब मुझ में कुछ नहीं बचा, मुझे छोड़ा, मेरे भाई को उस गाड़ी से निकाला और उस गाड़ी से निकाल कर मेरे भाई को मार दिया और मारकर नगली के फार्म हाउसों में फेंक दिया, जिसमें कुछ बाहर के लोग उदा का, उसका नाम संदीप है, और एक भाई एक लड़का है उसका जक्खूपुर का जिसका नाम कालू सनोप राजन, और जो ये गांव के हैं आपके, जो गांव के अडवाणी और पटवारी और जी सर और क्या नाम है उनका, ऋषि, कुलदीप और जी कुलदीप और जी सोनू और भीम और महेंद्र और जी सर एक का नाम है वो अनु। टोटल कितने, लगभग कितने बंदे होंगे जो टोटल लगभग सब समय जो बाहर से काफी लोग आए हुए थे। काफी लोगों में बाहर के लोग कम से कम 15 से 20, 40, 30 से 35 तो कम से कम होंगे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था हमारे साथ। हमें कोई भी इस चीज की कोई भी पता नहीं थी, नहीं हमें कोई रंजिश थी उससे, नहीं कुछ था, कोई पहले कभी छोटी मोटी रंजिश हुई थी और हमें कोई ऐसा एतबार नहीं था कोई हम पे हमला कर देगा। हम तो सीधे दवाई ले लिए घर के लिए निकले थे अपने, और रास्ते में इन्होंने हमला किया और हमारे भाई को खत्म कर दिया। सुनकर समझ तो लिया ही होगा आपने कि आखिर किस बेरहमी के साथ में आसिफ का कत्ल किया गया है। मेवात के अंदर जो कुछ घटना पिछले दिनों में घट रही है वो इंसानियत को शर्मसार कर रही है। वो देश को अपने आप पर शर्म महसूस करने के लिए झंझोड़ रही है, क्योंकि अगर ऐसे ही माओं के लालों को उनके कलेजे से दूर कर दिया जाएगा तो फिर इंसानियत कहाँ बचेगी। ये वो इलाका है जहां पर लंबे समय से हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत के साथ रहते आए हैं, लेकिन आज यहां पर एक मामला ऐसा देखने को मिला जिसको लेकर माहौल टाइट नजर आ रहा है। लेकिन बेबाक आवाज टीवी आपसे अपील कर रहा है कि आपसी रंजिश को बढ़ने ना दें, इसको यहीं पर खत्म कर दें ताकि आगे सभी भाई प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ पिछली बार की तरह, पिछले वक्त की तरह रहते चले आएं। कातिलों की तरफदारी कोई ना करे, कातिलों की हमदर्दी कोई ना करे, बल्कि हमदर्दी करनी है तो उस माँ बाप की करे जिन्होंने जवानी में अपने लाल को खो दिया। अगर हमदर्दी करनी है तो उनकी करे जो अब बेसहारा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग करें। बेबाक आवाज टीवी फिर आपसे अपील करता है कि ऐसी दरिंदगी को समाज में ना पलने दें। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ कुछ जुल्म हो रहा है, तो आप लोग आवाज जरूर उठाइए और उसको देश के कानून के तहत, देश के संविधान के तहत सजा दिलवाने की पूरी कोशिश कीजिए, ताकि समाज का ताना बाना प्यार मोहब्बत और आपसी सौहार्द से यूं ही बढ़ता रहे। हरियाणा के नूह के गांव खेड़ा खलीलपुर से जो मामला देखने को मिला वो अपने आप में इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। अब आसिफ तो चला गया, लेकिन अब सोचने समझने और देखने वाली बात यह है कि उसके परिवार का
क्या होगा, वो किस तरह से अपनी जिंदगी को बशर करेगा, क्योंकि उसकी माँ, उसका बाप जिस तरह से अपने बेटे के खोने का गम मना रहा है, उससे भी ज्यादा चिंता और परेशानी का सबब यह है कि उनको अपनी जिंदगी आगे किस तरह से बितानी है उसको लेकर खौफजदा है। क्योंकि आसिफ अपने घर को चलाने वाला एक लौता लड़का था जो घर की पूरी जिम्मेदारियां बखूबी पूरा कर रहा था। अब वो पीछे सिर्फ और सिर्फ गम छोड़ गया है, अब वो पीछे सिर्फ और सिर्फ रुसवाई छोड़ गया है और माँ बाप की वो चिंताएं छोड़ गया है जो उनको अंदर ही अंदर खा रही हैं। हम फिर आपसे यही अपील करना चाहते हैं कि आप कातिलों को सख्त से सख्त सजा की मांग कीजिए ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। और हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि इस परिवार की जिस लायक भी हो सके, जिस तरह भी हो सके, मदद कीजिए ताकि इसके गम को हल्का करने में हमारी भी भागीदारी हो जाए। तो देखा आपने किस तरह की दरिंदगी मेवात में देखने को मिली है। बेबाक आवाज टीवी आपसे अपील करता है कि इस तरह की दरिंदगी अपने आसपास ना होने दे। अगर ऐसी दरिंदगी आपके आसपास होती है तो उसके हमदर्द ना बने, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। कोशिश कीजिए कि प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सौहार्द बना रहे। एक दूसरे के दुश्मन ना बनकर हमदर्द बनिए। जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसके साथ खड़े हों। बेबाक आवाज टीवी आपसे अपील करता है कि कभी भी गलत का साथ ना दे। जिसने गुनाह किया है उसके खिलाफ सजा की मांग करें।